हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर आवर क्लासेस। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जहां पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को शो किया जाता है। जहाँ पे पैसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है, जब भी तुम्हारा पैसा आया तो यहाँ पे दिखाएंगे, जब भी पैसा गया तो यहाँ पे दिखाते हैं। मतलब कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जहाँ पे कैश का आना जाना दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डू वी प्रिपेयर सीएफएस। हम सीएफएस बनाते कब है? हम सीएफएस बनाते हैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी टाइम पे हम थर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, वो होता है हमारा सीएफएस। सीएफएस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे सीएफएस को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू वी प्रिपेयर सीएफएस। सीएफएस बनाने की जरूरत क्या है? देखो, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं बट पता नहीं कि इसका यूज क्या है, क्यों बना रहे हैं, कब काम आएगा, क्या फायदा है। तो यहाँ पे समझते हैं हम सीएफएस के बनाने का रीजन। सीएफएस बनाया जाता है ताकि हमको पता चले कि एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना कैश जनरेट किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि कैश जनरेट कितना कर रहे हैं वो हमको निकालना है। और प्रॉफिट लॉस में जो हम निकालते हैं वो निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और कैश का जनरेशन दोनों अलग अलग चीज होती है। इसको समझते हैं कैसे। तो जब हम नेट प्रॉफिट बनाते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट से, तो वहां पे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे भी हम शो करते हैं जिसपे एक्चुअल में कैश का खर्चा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। हम अपने प्रॉफिट लॉस पे डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, बट ये बात ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन में एक्चुअल में पैसा जाता है क्या? नहीं जाता। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें हम मानते हैं कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं, इस साल का खर्चा मानते हैं, बट एक्चुअल में कैश नहीं जा रहा है। तो ऐसे खर्चे को हमको यहाँ पे क्या करना है, हटाना होता है, जिससे हमको पता चलता है कि एक्चुअल में कितना कैश जनरेट किया है हमने ड्यूरिंग द ईयर। जो कैश जनरेट कर रहे हैं हम, उसको निकालने के लिए हम सीएफएस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? तो दो मेजर पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बाद में देखते हैं, बट पहले समझते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दो चीजें हैं, एक है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दूसरा है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है? जहां पे तुम पैसा आउटफ्लो कर रहे हो, मतलब क्या तुम कहीं पे पैसा पे कर रहे हो और ऐसी जगह पे पे कर रहे हो जहां से तुम्हारा एक एसेट जनरेट हो रहा है, ऐसा फिक्स्ड एसेट जनरेट हो रहा है, या तुम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको तुम करंट ईयर या विद इन अ ईयर उसको तुम बेचने वाले नहीं हो, या विद इन द ईयर वो एसेट खत्म नहीं हो जाएगी। अगर तुम कहीं पे ऐसी जगह पे पैसा खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मतलब क्या, नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे तुम्हारा एसेट का जनरेशन की बात आती है, वो ऐसे एसेट्स जो कि मोर देन 1 ईयर चलने वाले हैं, मतलब फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट जो कि मोर देन 1 ईयर का हो। और यहाँ पे क्या आता है, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्फ्लो भी कुछ होता है? तो यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तुम्हारा इन्फ्लो ऑफ कैश भी होता है। क्या होता है इन्फ्लो ऑफ कैश? ये तुम्हारा एसेट है, अब एसेट को तुम यूज कर रहे हो, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब एसेट पुराना हो गया, उस एसेट को हम बेचना चाहते हैं। जब उस एसेट को हम बेचने के बारे में सोचते हैं तो हमको पैसा का इन्फ्लो होगा। तो ये जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? बिकॉज तुम एक ऐसे एसेट बेचे हो जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो वहां से जो एसेट जनरेट हो रहा है वो तुम्हारा इन्फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। और इन्फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ सकता है? तो एग्जाम्पल लेंगे, कहीं पे तुमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। अब पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न भी आएगा। जो पैसा तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिला ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड जो होगा तुम्हारा, ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो पे। थर्ड देखते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, पैसे का जुगाड़ करना। अगर तुम कहीं से पैसा रेस कर रहे हो, मे बी वो चाहे वो तुम्हारा शेयर कैपिटल के फॉर्म पे हो, या तुम्हारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, या डिवेंचर्स हो, या किसी भी टाइप का लोन हो, जब तुम पैसा ले रहे हो मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, चाहे कहीं से भी है, तुम इक्विटी शेयर्स के थ्रू लो या तुम बोरोइंग्स लेके लो, कहीं से भी तुम पैसा ले रहे हो, वो तुम्हारा क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जब तुम किसी से पैसा ले रहे हो तो तुमको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा या डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम डिविडेंड पे करेंगे, जिस चीज का हम पैसा रेस किए हैं, उस पे जो
हम इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं, वो होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि जब हम पैसा रेज करते हैं तो हमको कुछ पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये होता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि पैसा रेज करने के लिए जो पैसा खर्चा करना पड़ता है। अब लोन लेना है तो ऐसे तो नहीं है बैंक के पास गया बोले सर लोन दे दो तो तुरंत मिल जाएगा। तुमको पेपर वर्क रेडी करने पड़ेंगे, कुछ खर्चा करना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, सीए तुमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देगा, तब जाके तुमको लोन मिलेगा। तो ये सब जो खर्चे करना पड़ता है हमको बिफोर हमको पैसा रेज करने से पहले, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। वो भी तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब कैश फ्लो के टोटल दो चीजें आ गई, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में दो चीजें हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, जो पैसा हम एसेट के लिए खर्चा किए वो आ जाएगा, उससे जो पैसा जनरेट हुआ वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसे का जुगाड़, पैसा आया, ये तुम्हारा इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुमने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, वो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी पैसे का आना जाना हुआ जो कि ना इन्वेस्टिंग में आ रहा है ना फाइनेंसिंग में आ रहा है, वो सब के सब ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग को समझना बहुत ईजी है। फाइनेंसिंग में आ रहा है क्या? नहीं। इन्वेस्टिंग में आ रहा है क्या? नहीं। कहाँ पे आएगा? ऑपरेशन एक्टिविटी पे आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है यहाँ पे कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं क्या सब में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होना जरूरी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक ऐसा आइटम है जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। वैसे ही तुम्हारा है सैलरीज पेबल। सैलरी पेबल है मतलब क्या, सैलरी ड्यू हो चुकी है, तुमने पे नहीं किया, पर उसकी हम एंट्री पास करते हैं, तो वो सब तुम्हारे क्या होते हैं? नॉन कैश आइटम्स होते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती है ये सिर्फ कैश के रिलेटेड है। ऑपरेशन एक्टिविटी मतलब पैसे का आना जाना ऑपरेशन के नाम से। नॉन ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक और आइटम बनता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा नॉन कैश। नॉन कैश यहाँ पे आता ही नहीं है, बिकॉज हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे पैसे की फ्लो के बारे में बात हो रही है, पैसे का फ्लो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे वो चीज आएगी ही नहीं। तो जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तब हमको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आइटम नॉन कैश का है, कौन सा आइटम है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, कौन सा आइटम है जो तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, एंड कौन सा आइटम है जो तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है। तो उसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमको बोला हुआ है स्टेट इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी। इस क्वेश्चन को पढ़कर हमको ये बताना है यहाँ पे कि इनफ्लो है हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, या कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, और कौन सी एक्टिविटी में ये चीज जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के बारे में आ गया, मतलब क्या है, तुम्हारा ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। बोला हुआ सेल, जब सेल करेंगे पैसा हमको मिलेगा, मतलब क्या ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है। इस तरीके से हमको सोचना है। सेकंड दिया हुआ यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये कहाँ पे जाएगा? ना इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो बच गया तुम्हारा क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। परचेज किए मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड में दिया हुआ है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। फिक्स एसेट परचेज किए, फिर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, बिकॉज फिक्स एसेट दिया हुआ है, परचेज कर रहे हैं मतलब आउटफ्लो माना जाएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। हम उधारी में माल बेचे, मतलब क्या, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, ये नो फ्लो। यहाँ पे ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, कोई फ्लो हो ही नहीं रहे। अब जब कोई फ्लो ही नहीं है तो एक्टिविटी की बातें नहीं आती, बिकॉज फ्लो होता है तभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। जब फ्लो ही नहीं है तो किसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हम बैंक से पैसा विड्रॉ किए, अब बैंक में पैसा रखा था, उस पैसे को निकाल कर हम हमारे पास ले आए। बैंक भी क्या होता है, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब क्या वो हमारा लिक्विड कैश होता है। तो कैश और बैंक दोनों सेम चीजें होती है, पैसा बैंक में रहे या तो हमारे हाथ में रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे नो फ्लो माना जाएगा, बिकॉज हमारा पैसा एक्चुअली ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो एज इट इज है। फिर दिया यहाँ पे 6 नंबर पे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू किए, शेयर्स आ गया, मतलब क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट यहाँ पे क्या सा शेयर्स है, ये बोनस शेयर्स है। तो बोनस शेयर्स की बात आ गई, मतलब क्या हमने फ्री में शेयर्स दे दिए, हमको उससे बदले पैसा नहीं मिला है, मतलब क्या यहाँ पे भी नो फ्लो है। अब फ्लो ना होने की वजह से किसी भी एक्टिविटी का पार्ट
नहीं बनेगा ये। फिर जब है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं हम, अगर डिविडेंड पे करते तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ये। अब यहाँ पे डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब क्या, हम बोले हैं कि इतना डिविडेंड देंगे, हमने दिया नहीं है, ये भी क्या तुम्हारा नो फ्लो है। और ये कौन सा एक्टिविटी है, आएगा ही नहीं एक्टिविटी। अगर पे करते तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता ही है। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे किया, ये हो गया तुम्हारा आउटफ्लो ऑफ कैश। कौन सा एक्टिविटी का पार्ट आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुमने लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा मिला, इनफ्लो ऑफ कैश है ये, हमको पैसा मिल गया। कहाँ से मिला होगा, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किए होंगे या किसी को लोन दिए होंगे, उससे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यह है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। तो इस टॉपिक में हमको यही समझना था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है, और सीएफएस क्या होता है और हम क्यों उसको बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।